सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम राजवीर है। मैं पिछले 3-4 सालों से जो है ट्रेडिंग कर रहा हूँ और इस ट्रेडिंग की जर्नी में जो है मैंने बहुत से लॉसेस देखे, बहुत से जो है प्रॉफिट देखे। और आपको भी पता है, जब ट्रेडिंग में जो एक नया बंदा आता है तो शुरुआती दौर में वो प्रॉफ़िट करने के बाद एक टाइम आता है कि वो उसने, क्योंकि कभी भी जो है ट्रेडिंग लर्न नहीं की होती, उसको फंडामेंटल नहीं पता, उसको टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता, उसको प्राइस एक्शन नहीं पता, उसको चार्ट पैटर्न नहीं पता, उसको और जो मेन थिंग इज़ उसको जो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं पता। तो इसी के दौरान उसके 3-4 साल इसी में चले जाते हैं और उस दौरान उसके पास जो भी मनी होता है, जो भी पैसा, जो भी कैपिटल होता है, वो सारा का सारा जो है लूज़ कर देता है। सो इसी को इसी के बीच में मैंने भी ट्रेडिंग स्टार्ट की थी और मैंने इंडियन मार्केट से ट्रेडिंग स्टार्ट करके जो है फॉरेक्स मार्केट में धीरे-धीरे करके शिफ्ट हुआ। और आपको भी पता है भी मैं जो है एक ट्रेडिंग चैलेंज लिया था मैंने, एक $200 को 30 डेज़ तक ग्रो करने का। और स्टार्टिंग में जो मेरा अच्छा खासा जो था मेरा कैपिटल ग्रो हो रहा था, धीरे-धीरे करके जो है मैं ट्रेडिंग में प्रॉफिट जनरेट भी कर रहा था। और धीरे-धीरे करके प्रॉफ़िट जनरेट करते-करते अचानक से एकदम जो था एक ऐसा अभी एक दिन ही होता है, आपको एक दिन चाहिए कि सारा का सारा जो है कैपिटल आपका वाइप आउट हो जाए। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अच्छा खासा मैं डिसिप्लिन को फ़ॉलो कर रहा था, धीरे-धीरे करके अपना प्रॉफ़िट जनरेट कर रहा था। लेकिन वो एक दिन ने सारा का सारा मेरा जो भी प्रॉफ़िट था और कैपिटल भी था वाइप आउट कर लिया। ऑलमोस्ट $200-$250 थे, सारे के सारे $250 के आसपास थे, सारे के सारे मेरे वाइप आउट हो गए। सो मैं आपको सीधा जो है चार्ट पे लेके चलता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये मेरा एक्सनेस का जो है टर्मिनल है। सो जस्ट 1 सेकंड। सो ये मेरा जो है एक्सनेस का सॉरी एक्सम का, ये देख सकते हो एक्सम का ये जो मेरा ऐप है। सो अगर दिखाऊँ तो मैं बिटकॉइन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो है डाउन साइड में चल रहा है। सो अगर मैं आपको दिखाऊँ, सो ये ट्रेड है। सो इक्विटी जस्ट 1 सेकंड। ट्रेड हिस्ट्री में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो उसके बाद भी ये नहीं भी मैं रुका, उसके बाद भी मैंने कैपिटल ऐड किया और फिर भी सारे के सारे जो है लॉस हो गए। सो अगर मैं आपको हिस्ट्री की बात कर दिखाऊँ, सो देख सकते हो स्टार्टिंग में मैंने एक बिटकॉइन में जो थी पोजीशन बनाई थी, ठीक है? मैं अच्छा खासा एक्सनेस में ट्रेड कर रहा था। मैंने सोचा भी एक्सम में भी चलो ट्रेड करते हैं, एक्सम अच्छा भी है। बिटकॉइन के एक्सनेस के मुकाबले में ही इसके चार्जेस हैं। तो मैंने जो था 0.03 लॉट के साथ यहाँ पर जो था बिटकॉइन में एक एंट्री बनाई थी स्टार्टिंग में, ठीक है? बिटकॉइन में 0.03 मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई और उसके मेरे $10 का स्टॉप लॉस हिट हो गया और मैं जो था अपनी जॉब पर था। मैंने एक ट्रेडिंग चैलेंज मैंने एक जो मैं यहाँ पे आपको चार्ट पे भी दिखाऊँगा, जो मैंने एक चार्ट लगाया था, मैंने लिखा था मैं जॉब पर ट्रेडिंग नहीं करूँगा, अपने घर के सेटअप पे सिर्फ ट्रेड करूँगा। लेकिन मुझसे ये गलती हो गई, $10 का लॉस होने के बाद मेरा सारा माइंडसेट, क्योंकि मेरा फ़ोकस था काम पर, मैं जॉब करता था जहाँ पर मेरा फ़ोकस वहाँ था। ट्रेडिंग में आपको हमेशा माइंडसेट आपका शांत रहना चाहिए। जब आपका ट्रेडिंग माइंडसेट शांत है तभी आप ट्रेडिंग में जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। सो मैं जॉब पर था, मैं साथ ही साथ में काम कर रहा था, अपना जो था वर्क कर रहा था, साथ में मेरा $10 का लॉस हो गया और मेरा जो है माइंडसेट हो गया कि यार चलो $10 का लॉस हुआ है, एक और ट्रेड लेते हैं। फिर मैंने गोल्ड में ट्रेड लिया, वहाँ पर भी $12 का लॉस। फिर मैंने गोल्ड में और लॉट ऐड किए, 0.05 लॉट के साथ किया, फिर मेरा $30 का। फिर ऐसे-ऐसे करते धीरे-धीरे करते गोल्ड, बिटकॉइन धीरे-धीरे करके मेरा सारा का सारा कैपिटल वाइप आउट हो गया। और उसके बाद भी आप देख सकते हो मल्टीपल ट्रेड मैंने पंच किए और ऑलमोस्ट ये जो कैपिटल था मेरा 2-250, ऑलमोस्ट उसके बाद भी मैंने जो है ऐड की यहाँ पर $100 के आसपास, फिर ऐड किया और वो भी ज़ीरो हो गया। ये होता है कि आप शुरुआती शुरुआत मतलब जब आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है, आपको जहाँ बंद करना चाहिए आप नहीं करते, आपके पास 1 करोड़ है, आप 1 करोड़ का 1 करोड़ का 1 करोड़ पूरा का पूरा जो है वाइप आउट कर दोगे, पूरा का पूरा मार्केट में दे दोगे। सो कभी भी आपने ये नहीं करना कि आपके पास जितना फंड आपके इधर ऐप में पड़ा है, आप उतना ही यूज़ करो, ठीक है? जितना जो है मार्केट में खोने का गुद्दा रखते हो, ठीक है? कई ट्रेडर ऐसे हैं कि
फेक और डेमो दिखाते हैं। मैंने आपको रियल अकाउंट में दिखाया, आप बोलते हो कभी कभी वे बोलते हैं भी डेमो है, ये रियल अकाउंट है और मैं रियल का हिस्ट्री दिखा रहा हूँ, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग में लॉस करने का भी एक गुद्दा होता है, ठीक है, जो हर किसी के पास नहीं होता। ठीक है, अब ये नहीं मैं रोने लग जाऊं, वो मेरा स्टार्टिंग में पहले फेज था। तो काफी बंदे ना, मुझे 2-3 बंदों ने ये मैसेज किया कि भाई अगर तेरे से नहीं हो रहा तो छोड़ दे, तो क्विट कर दे ट्रेडिंग, ठीक है, तो छोड़ दे। तो क्या मुझे सच में ट्रेडिंग क्विट कर देनी चाहिए? सो 3-4 साल ट्रेडिंग में देने के बाद मैं अच्छा खासा अपनी लाइफ जी रहा था, जो हर एक बंदा अपनी लाइफ में जो है अचीव कर, मतलब अच्छे खासे जो है लाइफ जीता है। ठीक है, मैंने भी ट्रेडिंग में ऐसे ही जी रहा था, लेकिन फिर मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की, धीरे धीरे के प्रॉफिट लॉस ऐसे करके मैं जी रहा था। और जब लॉसेस का फेस आता है, आपकी सारी रात उड़ जाती है, नींद नींद जो है उड़ जाती है। आप रातों को जाग जाग के जो है ट्रेडिंग आपके मन, माइंड सेट, दिल में जो है बसी रहती है और आपको सोने नहीं देती। वो लॉसेस, वो पेन, वो दर्द, वो मुझे ही पता है कि वो फेस कैसा होता है। ठीक है, वो मुझे पता है, वो आपको नहीं पता, वो मुझे पता है, या एक ट्रेडर को पता है, एक रियल ट्रेडर को जिसने वो पेन, वो दर्द झेला हो, उस ट्रेडर को पता होता है उस पेन का। सो मुझे पता है मैंने किस तरह इन सालों में, 3-4 सालों में ट्रेडिंग में अपना 3-4 सालों दे दिए। इसके बीच में मेरी जो खुशियां थी वो सारी की सारी चली गई। ट्रेडर जो होता है हंसना हंसना छोड़ देता है, मिच्योरिटी आ जाती है, आप जो है मिच्योर हो जाते हो ट्रेडिंग में, आप सीरियस रहने लगते हो, आपको हंसी नहीं आती इन सालों में। 3-4 साल देने के बाद अब मैं जो है इतना लॉस नहीं कर रहा, ये तो फिर भी एक हो गया, एक एक दिन में मैंने 1-1 लाख रुपए का लॉस किया है। किसी के लिए ये नंबर एक बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है। मैंने एक एक दिन में 1-1 लाख का लॉस किया है, 50-50 हजार का भी लॉस किया है। ये नहीं मैंने प्रॉफिट बनाया, मैंने एक एक दिन में 50-60 हजार का प्रॉफिट भी बनाया है। लेकिन मैं जो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कंसिस्टेंट जो है प्रॉफिटेबल रह सकूं। मैं प्रॉफिट के पीछे नहीं, प्रोसेस के पीछे भागना चाहता हूँ। सो अगर आप बोलते हैं मैं ट्रेडिंग को क्विट कर दूं, तो मेरा आंसर है नो। सीधी सी बात है कि मैं ट्रेडिंग से क्विट नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। मैं हारूंगा, 1 बार हारूंगा, 2 बार हारूंगा। जो यार, मेरी बात सुनो, पे जो स्टार्टिंग से ही जीरो से जिसने शुरुआत की हो, वो उसको क्या है, जिसके पास सब कुछ चला गया हो, उसके प्रॉफिट, सेविंग सब कुछ चला गया, उसको खोने का डर ही और क्या है। लेकिन मुझे पता है भी मैं इस चीज को क्रैक करके रहूंगा आने वाले 1-2 सालों में। 2 सालों में आप भी देख लेना, मैं वीडियो में फिर आपको रिपीट कराऊंगा मैं ट्रेडिंग में यहाँ से लेकर कहाँ तक पहुंचता हूँ। मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, एक बार अगर कंसिस्टेंट मैं हो गया, तो अपने लॉस साइड को, आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए आपका जितना भी लॉस है, आपको सिर्फ 1 महीना चाहिए लॉस को रिकवर करने में। सिर्फ 1 मंथ आपको लॉस रिकवर करने के लिए सिर्फ 1 मंथ चाहिए, आपके सारे के सारे लॉस रिकवर हो जाएंगे। बस आपको ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट होना है। कंसिस्टेंट जिस दिन आप हो गए, आप रेगुलरली प्रॉफिट करने लग गए, आप धीरे धीरे करके लॉस साइड बढ़ाओगे और अपने आप जो है आप प्रॉफिटेबल की जर्नी जो है शुरू करने लग जाओगे। ठीक है, जब आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल की जर्नी जो है शुरू करोगे, आप जो है धीरे धीरे करके जब आप प्रॉफिटेबल होने लग गए ट्रेडिंग में, ठीक है, जब आप धीरे धीरे करके ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने लग गए, आपने प्रॉफिट निकालना शुरू कर दिया, ठीक है, फिर आप जो है ट्रेडिंग में लॉट साइज को बढ़ा देना। ठीक है, जब आप लॉट साइज को बढ़ाओगे तो आपकी जो है ऑटोमेटिकली जो है ग्रोथ कुछ ऐसे थी और ऐसे का ऐसे करके जो है आपकी ग्रोथ जाने लगेगी। आपकी आपकी कुछ, मतलब स्टार्टिंग में आपको लॉसेस होंगे आपको, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके आप अगर लॉट साइज इंक्रीज करोगे, आपकी ट्रेडिंग कुछ चार्ट ऐसा दिखेगा। तो यही है ट्रेडिंग की पावर। आप अगर बोल रहे हो कि ट्रेडिंग क्विट कर दो, मैं नहीं करूंगा। मैं और भी अगर लॉसेस है मैं लेने को तैयार हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे पता है एक ना एक दिन ऐसा आएगा। यार सोचो कि अगर आप 5-5 साल ट्रेडिंग में लोग दे देते हैं, ठीक है, सोचो भी एक प्रोफेशन है ट्रेडिंग, एक प्रोफेशनल बिजनेस है। हर एक अगर एक डॉक्टर है, उसको सक्सेसफुल होने में कितना टाइम लगता है मुझे बताओ। अगर एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, ठीक है, उसको बनने में कम से कम 3 से 4 साल तो लग ही जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद भी उसको फिक्स एक इनकम रख दी जाती है, 50,000, लाख, यहाँ तक जो है मैक्स उसकी होती है, 1 लाख से ज्यादा नहीं होती। लेकिन ट्रेडिंग में कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड प्रॉफिट है। 1-1 लाख का तो एक एक दिन में प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, ये आपको भी पता है। तो मैं हार नहीं मानूंगा, लगा रहूंगा। प्रॉफिट लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम। मैं फिर से दोबारा से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से हार तो नहीं मान सकता, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी मैं ट्रेडिंग को छोड़ दूं, ठीक है, या मैं ट्रेडिंग में हार मान लूं, ट्रेडिंग में नहीं कर सकता, दोबारा से फिर से स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करिएगा, जरूर बताइएगा, अपनी राय देगी आपके पास कितने लॉसेस हुए हैं और आप
ने ट्रेडिंग छोड़ दी है या क्विट कर दी है, मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा। और मैं न्यू ट्रेडर को यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप कभी भी ट्रेडिंग में हार मत मानो, आप अपने डिसिप्लिन कोशिश करते रहो। ये नहीं कि आपने अपनी जनरल मेंटेन करो, अपने जो है प्रोसेस को जो है अपनी जनरल मेंटेन करो, ठीक है? अपने प्रोसेस को लगे रहो, ठीक है? अपने माइंडसेट पे काम करो, सुबह-सुबह उठ के वॉक करो, आपका ताकि जो माइंड है वो क्लियर रहे, ठीक है? जब आपका माइंडसेट क्लियर रहेगा, तो आप धीरे-धीरे करके जो है ट्रेडिंग में प्रॉफ़िट करना जो है शुरू कर दोगे, ठीक है? आप सुबह-सुबह उठ के जो है वॉक कर सकते हो, ठीक है? आप मेडिटेशन कर सकते हो जिससे आपका माइंडसेट कंट्रोल हो सके, आप बुक पढ़ सकते हो। अब जब भी आपका लॉसेस होते हैं तो आप जो है ऐप को बंद कर दो, ऐप को डिलीट कर दो। मेरी सीधी-सी राय है कि आप ऐप को डिलीट कर दो ताकि आप जो है अच्छे से जो है ट्रेडिंग को कर सको और अगले दिन की तैयारी करो। ये चीज़ें हैं, अगर आप इसको ध्यान देते हैं तो आने वाले टाइम में जो है आप अच्छा खासा जो है ग्रो कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू गाइस।